नमस्कार दोस्तों, मेरी और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स जो एग्जाम्स में घुमा फिरा के बार बार आते रहे हैं। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन है जिनका मैं रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले अल्टरनेटिव और इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग। सबसे हम पूछेंगे अल्टरनेटिव प्लेडिंग। अल्टरनेटिव प्लेडिंग क्या होती है भाई? अल्टरनेटिव प्लेडिंग का मतलब ये होता है, मामा मुझे चाहे तो 5 स्टार दिला दो या मिल्की बार दिला दो। क्या मामा मुझे 5 स्टार दिला दो या मिल्की बार दिला दो। नॉन एज अल्टरनेटिव प्लेडिंग से अल्टरनेटिव प्लेडिंग कहते हैं। जब कभी भी प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है और प्लेंट दाखिल करता है और उसमें मोर देन वन प्लेंट, एक से ज्यादा प्लेंट दाखिल करता है और बोलता है आइदर मुझे ये वाला कंपनसेशन दे दो या ये वाला कंपनसेशन दे दो। जज को बोलता है कि मेरे को ये कंपनसेशन दे दो या ये कंपनसेशन दे दो। और जब एक से ज्यादा प्लेंट दाखिल करते हैं, प्लीड करते हैं, ठीक है, एक ही बारे में, तो उसे अल्टरनेटिव प्लेडिंग कहते हैं। उसके बाद है इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग। इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग क्या होता है? ठीक है, इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग होता है मैं आपका भाई हूं, ठीक है, मैं आपका ब्रदर हूं, आप इस चीज को मानने के लिए तैयार है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप जो हो वो मेरे ब्रदर हो। मैं कह रहा हूं ये मेरा ब्रदर है, लेकिन मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि आप मेरे ब्रदर हो। ठीक है, मतलब मैं वाइस वर्सा मानने को तैयार नहीं हूं। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग। तो इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग वो प्लेडिंग होती है जिसके अंदर स्टेटमेंट दी गई होती है कि यस आई एम एग्री टू दिस पॉइंट। एट वन पॉइंट मैं एग्री करता हूं कि मैं एग्री करता हूं इस स्टेटमेंट के लिए, और एट द सेम एंड दूसरे एंड पे मैं उसी स्टेटमेंट को एग्री नहीं करता हूं। तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी प्लेडिंग। इनकंसिस्टेंसी प्लेडिंग इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग होती है। उसके बाद कहते हैं फैक्ट ऑन प्रोबिया। फैक्ट प्रोबंडा। फैक्ट प्रोबंडा क्या होता है और फैक्ट प्रोबंडिया क्या होता है? तो सबसे पहले आपको इसमें एक बार समझना पड़ेगा मटेरियल फैक्ट क्या होता है। तो मटेरियल फैक्ट क्या होता है? तो भाई मटेरियल फैक्ट मैंने ये बताया था, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, मतलब जब कभी भी कोई भी प्लेंटिफ डिपेंड होता है किसी ऐसी चीज पे जिससे कि वो क्लेम मांग सकता है, और डिफेंडर निर्भर होता है उसके ऊपर कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, उसको बोला जाता है फैक्ट ऑफ प्रोबिया। ठीक है, द मटेरियल फैक्ट ये क्या होता है एक तरह का, और उस चीज को मटेरियल फैक्ट बोला जाता है। ठीक है, जिस चीज पे दोनों रिलाई होते हैं। तो ये कहता है आर द मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट होते हैं ऑन विच पार्टीज लाइज होते हैं क्लेम के लिए, और डिपेंड फॉर इट डिफेंडेंस, नॉन एज फैक्ट्स प्रोबंडा। इसे फैक्ट्स प्रोबंडा कहते हैं। अब फैक्ट्स प्रोबंडिया क्या होता है? फैक्ट्स प्रोबंडिया होता है ये रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि प्रूफ करते हैं, ये कौन से रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रूफ करने के फैक्टिंग मटेरियल फैक्ट को। ठीक है भैया, मटेरियल फैक्ट को प्रूफ करने में हेल्प करते हैं। सो आर दोज फैक्ट विच प्रूफ, जो कि ये वो फैक्ट होते हैं, देयर आर दोज रिलेवेंट फैक्ट विच प्रूफ मटेरियल ऑफ फैक्ट। जो मटेरियल फैक्ट होते हैं कोर्ट में नोन एज प्रोबिंडिया। फैक्ट प्रोबिंडिया मतलब एक तो कह रहा है कि भैया फैक्ट एक मटेरियल फैक्ट क्या हो गया? मटेरियल फैक्ट वो हो गया जिसके लिए आपका प्लेंटिफ और डिफेंडर दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक, ये हो गया मटेरियल फैक्ट, और जो उस चीज को प्रूफ करता है वो फैक्ट प्रोबेंडिया हो गया। ठीक है, अब मटेरियल फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक हो गया। राइट ऑफ एक्शन। राइट ऑफ एक्शन क्या होता है कि मतलब दिस इज द राइट टू प्रेजेंट मटेरियल फैक्ट। मतलब अगर कोई बोल दे राइट ऑफ एक्शन, राइट ऑफ एक्शन का मतलब कहते हैं मतलब आप मटेरियल ऑफ फैक्ट को कोर्ट में दिखाने का जो राइट होता है, मटेरियल ऑफ फैक्ट को जो दिखाने का, प्रेजेंट करने का जो राइट होता है कोर्ट के अंदर, उसे राइट ऑफ एक्शन, राइट ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। अब कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? मतलब किस कारण वजह से ये हुआ था। तो कॉज ऑफ एक्शन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सिविल प्रोसीजर में, बट मैं आपको बता देता हूँ। कॉज ऑफ एक्शन में क्या जाता है? कॉज ऑफ एक्शन के अंदर जाता है ऑल द फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट्स, जैसे कि क्या उसके राइट थे, क्या उसके राइट इन्फ्रिंज हो गए, हर एक एवरी फैक्ट और एवरी डिटेल सो डेट उसके फेवर में वो आ जाए, इसे कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं। अब भाई जजमेंट तो आपको पता ही है, जजमेंट क्या होता है? तो जजमेंट इज गिवन बाय द जज। जजमेंट होती है जज के द्वारा दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। मतलब जब डिग्री और ऑर्डर आ जाता है तो उसके बेसिस पे जो जज है वो देता है। उसके अंदर वो सारी पूरी कहानी की क्या क्या थी, किस ग्राउंड पे, किस बेस पे, क्यों उसने ऐसा दिया, उसे जजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिग्री के 15 दिन बाद ये दी जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका सेट ऑफ और काउंटर सेट ऑफ। देखो भैया सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ होता है जब ए पार्टी बी से कहती है कि इसने मेरा पैसा लिया है, और बी रेस कर देता है कि ए ने भी मेरा पैसा लिया है। ठीक है, ए ने बोला कि बी ने मेरा पैसा लिया है 15,000, और बी ने बोल दिया इसने भी मेरा 5,000 लिया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं काउंटर सेट ऑफ। मतलब जिसके अंदर हम कोई एक ऐसा सूट जिसके अंदर हम पैसे की बात कर रहे हो, ठीक है, पैसे की रिकवरी की बात कर रहे हो, और वो पैसा जो होता है 1 लाख से नीचे होता है। मनी शैल बी रिकवर लेस देन 1 लाख, 1 लाख से नीचे होनी चाहिए, तो उसे सेटअप बोलते हैं। अब काउंटर सेटअप क्या है? काउंटर सेटअप क्या है? यहाँ पे मैंने कहा, ए ने बी को कहा था इसने मेरा पैसा लिया, बी ने कहा इसने भी मेरा कुछ पैसा लिया। मतलब
सेम चीज के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस ने बोला मेरा 5,000 लिया, इसने बोला 10,000 लिया। अब क्या होता है, काउंटर सेट ऑफ क्या होता है भैया, काउंटर सेट ऑफ नहीं, काउंटर क्लेम क्या होता है। तो भैया काउंटर क्लेम मैंने आपको बोला था ना, काउंटर क्लेम क्या होता है, जब प्लेंटिफ ने एक चीज दायर करी और उसने उसके अगेंस्ट में उसका जवाब देता है, जो जवाब देता है उसे काउंटर स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, काउंटर स्टेटमेंट कहते हैं, उस बंदे को रिजोइंडर कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे काउंटर क्लेम क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, आपने बोला कि इस व्यक्ति ने ये घर जो है, ये घर मेरा है और आपने वो डाल दिया, ठीक है, आपने केस डाल दिया। जब आपने केस डाला कि ये घर मेरा है, अब उल्टा उसने आपके ऊपर केस डाल दिया कि नहीं भाई ये घर तो मेरा है, इसके पेपर से और फैक्ट्स दिखाते हैं। मतलब उसने काउंटर क्लेम ये होता है कि आपने किसी चीज पे क्लेम डाला और उसने उसी चीज को बोल दिया कि मेरा है, मतलब आपके राइट ही खत्म कर दिए। आप तो अपने राइट लेने गए थे और उल्टा उसने पेपर्स ऊपर दिखा के, सबको दिखा के आपको काउंटर करके आपके राइट्स ही खत्म कर दिए। ये इसको काउंटर क्लेम बोलते हैं। अब जो सेटअप होता है वो दो तरह का होता है, लीगल सेटअप होता है, इक्विटल सेटअप होता है। जो लीगल सेटअप होता है उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पे पैसा डिफाइन होता है। हम किसी एक पैसे के बारे में बात, हमें पता होता है कि पैसा कितना है, 100 रुपए के बारे में, मतलब 1 लाख से नीचे के बारे में बात हो रही होती है। इक्विटल सेटअप के अंदर क्या होता है, किसी पैसे की डिफाइन नहीं था, जी मालिक ने मेरा कुछ पैसा देना था, तो ये हो गया अनसर्टेन अमाउंट होता है, ठीक है, तो इक्विटल सेटअप के अंदर आ जाता है। और जो आपका लीगल सेटअप होता है इसमें मोर देन वन ट्रांजेक्शन, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, और आपके इक्विटल सेटअप में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होती है, भाई कोई इसने मेरा ये पैसा देना था, एक ही ट्रांजेक्शन होती है। इक्विटल सेटअप के लिए कोर्ट को फीस नहीं देनी पड़ती है, लीगल सेटअप के लिए कोर्ट को फीस देनी पड़ती है, ठीक है। और इंटरप्रेटर सूट, तो इंटरप्रेटर सूट क्या होता है भैया, जब जहाँ पे डिफेंडर जो प्लेंटिफ है वो केस नहीं डालता है डिफेंडर के ऊपर, डिफेंडर उल्टा उसके ऊपर केस डाल देता है प्लेंटिफ के ऊपर, तो इसे बोलते हैं आपका इंटरप्रेटर सूट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिग्री होल्डर क्या होता है और जजमेंटेटर क्या होता है, जिसके फेवर में डिग्री आती है उसे डिग्री होल्डर कहते हैं, जिसके फेवर में डिग्री नहीं आती उसे जजमेंटेटर कहते हैं, जिसके फेवर में ऑर्डर आता है उसे डिग्री होल्डर कहते हैं, जिसके फेवर में ऑर्डर नहीं आता उसे जजमेंटेटर कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था इसके अंदर, हाँ, और दे नीड टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट। जो डिग्री होल्डर होता है, सारे अगर बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं तो उनको सबको एक साथ कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जजमेंटेटर के मतलब क्या होता है, अगर आपका बेटा मर गया है, ठीक है, तो वो मतलब सपोज एक व्यक्ति है, उसका बेटा मर गया है, वो जजमेंटेटर था, वो केस हार गया था, ठीक है, अब उसके ऊपर लाइबिलिटीज थी कि कोर्ट ने फाइन लगा दिया था, लेकिन उसको वो मर गया तो उसका बेटा जजमेंटेटर नहीं बना दिया जाएगा, ये था। ऑर्डर क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है बट डिग्री नहीं होती है जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान। एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाय द जज वाइल प्रोसीडिंग कोर्ट हियरिंग्स एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसे डाइवोर्स का केस चल रहा है, उसके बीच में कोर्ट ने बोला ये बच्चा इसके पास रहेगा, नहीं रहेगा, डिग्री तो पास नहीं करी ना, तो ये ऑर्डर्स हो गए। लिमिटेशन एक्ट, ये तो मैंने आपको लास्ट बार भी बताया था, इट एंड द राइट, ये एंड करता है राइट को बट नॉट रेमेडी टू राइट इटसेल्फ, लेकिन सॉरी इट एंडेड द राइट टू रेमेडी, ये एंड करता है राइट टू रेमेडी, जो आपकी हक था रेमेडी का उसको कैंसिल कर देता है, बट नॉट राइट इटसेल्फ, राइट को नहीं करता है, ठीक है। आपको किसी से पैसे लेने थे तो इतने समय के अंदर आपको पैसे ले लेने चाहिए थे, अगर आपने इतने समय में नहीं लिए तो आप कोर्ट जा सकते थे, अब आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन पैसे मांगने का हक अभी भी आपके पास है, यही लिमिटेशन एक्ट बोलता है 1964 वाला। और उसके बाद है रिव्यू क्या होता है भैया, देखो जब भी कोर्ट कोई डिग्री पास कर देता है तो उसका रिव्यू जो है, जो उसका रिव्यू कोर्ट डिग्री पास कर देता है तो डिफेंडर और प्लेंटिफ के पास, दोनों के पास ही कोई राइट नहीं होता कि वो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डाल सके। रिव्यू कौन करके, जो तीसरा बंदा उससे इम्पैक्टेड होता है वो बंदा रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है, ठीक है। और अगर आपने पहली अपील फाइल कर रखी है तो आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा अपील क्या होती है, देखो भाई अपील होती है कि हाई कोर्ट बोलता है अपने लोअर कोर्ट को कि भाई ये केस है तुम इसको देखो, और उसको गाइडेंस भी देता है। हाई कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट को कि भैया तुम इसको देखो, और उसको गाइडेंस भी देता है, ठीक है, गाइडेंस भी दे सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर लो, या उसको देखने के लिए बोल देता है, तो इसको अपील बोलते हैं। रिवीजन क्या होता है कि भैया रिवीजन में क्या होता है, वो रेदर देन उसको अपील करने की जगह, उसको बोलने की जगह वो उस डिग्री को खुद ही उसको सुनवाई करता है और उसकी डिग्री को वो कर देता है, रिवाइज कर देता है। उसके बाद आ जाता है प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट क्या होता है, ये प्रिसेप्ट क्या होता है कि आपने एक डिग्री पास करी, वो व्यक्ति दूसरे स्टेट में रहता है, अब उसको उस डिग्री को फॉलो कराने के लिए आप उस स्टेट के जो कोर्ट को आदेश देते हो कि भैया ये डिग्री पास हो गई, आप इसको फॉलो करवाओ, तो इसको बोलते हैं प्रिसेप्ट। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मैंने छोड़ दिया है, जो छूट गया है, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, जब एक रिप्रेजेंटेटिव सूट मतलब जब बहुत सारे लोग एक ही केस के अंदर प्लेंटिफ होते हैं, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं सब सारे कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, तो एक बंदे को उनका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग ना आए, बहुत सारे लोग ना
हल्का मचा दे, एक ही बंदा सारा काम करता है, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट बोलते हैं। रिटन स्टेटमेंट आपको पता ही है, जो डिफेंडर देता है। एक्सपेक्टेड डिग्री, एक्सपेक्ट डिग्री क्या होता है, वो डिग्री जो कि पास की जाती है इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडर, डिफेंडर नहीं होता और उस डिग्री को पास कर दिया जाए तो उसे एक्सपेक्टेड डिग्री कहते हैं। प्रॉमिस नोट, प्रॉमिस नोट क्या होता है, ठीक है, जब बायर कुछ खरीदना चाहता है सेलर से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको प्रॉमिसरी नोट देता है कि जब तुम पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा, इतने समय तक मैं आपके पैसे दे दूंगा, उसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे थे क्वेश्चन पेपर में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, जो मुझे लगा ये सारे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम।